नमस्कार, मिर्चा न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। यहाँ आईआईटी बॉम्बे में फर्स्ट ईयर का एक दलित छात्र की आत्महत्या का मामले में जांच पैनल ने अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। जांच पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आत्महत्या की एक संभावित वजह खराब एकेडमिक परफॉर्मेंस हो सकता था। अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि सीधे तौर पर जातिगत भेदभाव से जुड़े कई सबूत नहीं मिले हैं। परिवार वालों का आरोप है कि जातिगत भेदभाव के कारण अहमदाबाद के दर्शन सोलंकी आत्महत्या करने पर मजबूर हुए थे। आईआईटी बॉम्बे में दर्शन सोलंकी केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट थे। पुलिस के अनुसार 12 फरवरी को दर्शन ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के एक दिन पहले ही सेमेस्टर परीक्षा खत्म हुई थी। पुलिस का कहना है कि दर्शन ने अपने हॉस्टल ब्लॉक की 7वीं मंजिल से आईआईटी कैंपस में छलांग लगा दी थी। दर्शन का परिवार वालों का आरोप है कि कैंपस में जातिगत भेदभाव के कारण उनका बेटा आत्महत्या के लिए मजबूर हुआ था। दर्शन के मौत का एक दिन बाद आईआईटी बॉम्बे ने जांच के लिए एक 12 सदस्यों कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इस बात की जांच करे कि दर्शन को किन परिस्थितियों में आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। 2 मार्च को इस कमेटी ने 8 पन्नों वाली अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी। जांच की एक कॉपी केंद्र सरकार को भी भेज दिया गया। इस जांच पैनल ने कैंपस में कुल 79 लोगों से पूछताछ किया है। इसी आधार पर अंतरिम रिपोर्ट तैयार की गई है। इन 79 लोगों में 11 बिग मेंस, 7 टीचिंग स्टाफ, 9 टीचर्स, 2 मेंटर, 11 पारिवारिक दोस्त, 13 सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया कि दर्शन सोलंकी का अलग अलग विषय की परीक्षा में प्रदर्शन खराब हो रहा था। खासकर दूसरी छमाही का सेमेस्टर में संभव है कि खराब एकेडमिक प्रदर्शन का असर दर्शन पर बहुत बुरा पड़ा है। दर्शन अपने दोस्तों से बातचीत में अक्सर कहते थे कि आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की पढ़ाई छोड़ देंगे और अपने गृहनगर में कहीं एडमिशन लेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि दर्शन सोलंकी की बहन ने कैंपस में जातिगत भेदभाव की बात कही थी, लेकिन उनके इस बयान का अलावा इस बात का कोई सीधा तौर पर सबूत नहीं मिला कि दर्शन को जातिगत भेदभाव का मामला सामना करना पड़ा था। दर्शन के पिता रेशम भाई का रिपोर्ट की एक कॉपी भी मिली है, लेकिन उन्होंने इससे खारिज कर दिया। रेशम भाई यानी कि उसको रमेश भाई भी बोला जाता है। रमेश भाई सोलंकी ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मैं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं। आईआईटी प्रशासन पहले दिन से ही इसी तरह से सोच कर रहा था। मैं उस इंटरनल कमेटी पर भरोसा नहीं करता हूं जिसमें बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं है। मेरा बेटा केवल एक विषय में फेल हुआ था और उसकी वजह से वो आत्महत्या नहीं कर सकता। आईआईटी कानपुर का पूर्व छात्र हीरा सिंह, जो कि आरक्षित श्रेणी का बच्चों के लिए काम करता है, उन्होंने भी जांच पैनल में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं होने पर सवाल उठाया था। धीरज सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, आईआईटी बॉम्बे की 12 सदस्यों जांच कमेटी के सारे लोग कैंपस के ही थे। इनमें से 7 सदस्य प्रोफेसर है। जिससे उम्मीद थी उसी ही रिपोर्ट उन्होंने दी है। पूरा आरोप एक व्यक्ति पर लगा दिया गया। दर्शन सोलंकी का बहन ने दावा किया था कि उनके भाई ने आईआईटी बॉम्बे में कुछ छात्रों से जातिगत भेदभाव की बात कही थी और इसमें उनका भाई भी शामिल था। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी बहन के अलावा किसी ने जातिगत भेदभाव की बात नहीं कही। अंबेडकर परिवार फुल स्टडी सर्कल और जो स्टूडेंट्स का कलेक्टिव ने भी कैंपस में जातिगत भेदभाव को दावा किया था, लेकिन जांच रिपोर्ट में कहा गया कि दर्शन सोलंकी की मुलाकात में इनमें से किसी की नहीं हुई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दर्शन ने अपने पिता और चाचा से भी कभी जातिगत भेदभाव की बात नहीं कही थी। दर्शन के बहन जाह्नवी और पिता से भी जांच कमेटी ने बात की थी। रमेश भाई सोलंकी का कहना है कि उनके बेटे ने कभी जातिगत भेदभाव की बात डर से नहीं कही होगी। रमेश भाई ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है, वो इस बात से डर गया होगा कि अगर जातिगत भेदभाव की बात बताए तो कहीं भी और कहीं में कॉलेज बदलने के लिए ना कहेंगे। अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक दर्शन का बहन ने जातिगत भेदभाव से जुड़ा कोई सबूत नहीं दिया था। रिपोर्ट में दर्शन और उनकी बहन की बातचीत का हवाला दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार कंप्यूटर्स और अन्य विषय से जुड़ी दर्शन का जिज्ञासा पर कोई बार
कुछ स्टूडेंट्स हंस देते थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि दर्शन पढ़ने में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाते थे और वो हॉस्टल के कमरे में ही रहना पसंद करता था। दर्शन का एक दोस्त ने बताया कि सोलंकी को लेक्चर होती थी, दर्शन की परीक्षा की तैयारी भी पूरी तरह से नहीं हो पाती थी। रिपोर्ट के अनुसार दर्शन ने मैथमेटिक्स विषय को हिंदी में समझाने के लिए कहा था। रिपोर्ट के मुताबिक दर्शन सोलंकी जातिगत भेदभाव के खिलाफ कभी SC/ST सेल या स्टूडेंट बैलेंस सेंटर नहीं गए और ना ही IIT बॉम्बे का मेल पर इससे जुड़ी कोई शिकायत दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि सोलंकी अंतर्मुखी स्वभाव के थे। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7।